नमस्कार मैं नमस्कार मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारत का पढ़ा लिखा वर्ग सत्य सनातन धर्म के प्रति इतना उदासीन क्यों है, इतनी घोर निराशावादी क्यों है और सनातन धर्म में उसकी आस्था क्यों नहीं है। या आप ये कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा वर्ग चूंकि सब कुछ जानता है इसलिए वो इसको समझता है, और जो अनपढ़ लोग हैं उनको ज्ञान नहीं है इसलिए वो इसके जंजाल में फंसे हुए हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं। तब मेरा प्रश्न है कि जो हमारा आज का विज्ञान है, जिसको हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं, इस आधुनिक विज्ञान की चर्चा हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे पुस्तकों में और हमारे जो रामायण, गीता, उपनिषद और भी जो सारे धर्म ग्रंथ हैं उन सब में लाइन बाय लाइन लिखा है। बल्कि कई चीजें ऐसी लिखी हैं जिसकी पाषाण में भी आज का विज्ञान नहीं गया हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आधुनिक विज्ञान को आज पता चला कि पृथ्वी से चांद की दूरी कितना है, लेकिन हमारे विद्वानों ने, हमारे सत्य सनातन के पुरोधाओं ने लिखा है कि युग सहस्त्र जो जनवर भानु लीलो दाई मधुर पल जानू। मतलब वो पहले लिखा कि युग सहस्त्र जो जनवर भानु अलीलो ताई मधुर पल जानू। हनुमान चालीसा में ये लाइन है। आज जो चीजें हमारे धर्म ग्रंथ बता गए हैं उसी पर आगे लाइन बाय लाइन काम चल रहा है। हमारे जो वेद पुराण है, जिसमें आयुध पुराण था, वायु पुराण था, अग्नि पुराण था, आज उसी वायु पुराण पर हवाई जहाज बन रहा है। उसका हमारे धर्म ग्रंथों में पुष्पक विमान नाम आपने सुना होगा कि रावण के पास एक पुष्पक विमान था। आपने सुना होगा कि जब माता सीता को रावण उठा करके ले जा रहा था तो गरुड़ महाराज उस पर आक्रमण किए माता सीता को रोकने के लिए। माता सीता ने कहा कि देखो वत्स, तुम बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि रावण के पास अग्निबाण है। तब रावण को याद आया और उसने अग्निबाण से गरुड़ जी की पंख जला दी। जब पंछी का पंख जल जाएगा वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा। गरुड़ जी नीचे गिर गए थे। रावण इतनी शक्तिशाली नहीं था कि गरुड़ जी की हत्या कर सके, लेकिन पंख बिन गरुड़ जमीन पर गिर गए थे। आज वो अग्निबाण आप देख रहे हो, ये जो रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है वो अग्निबाण आप देख रहे हैं। आप वो सब अग्नि की वर्षा आप देख ही रहे हैं। मतलब यह बात तो साबित हो गया है कि जो हमारे पूर्वजों ने, सनातन के पुरोधाओं ने, सनातन के पूज्य विद्वानों ने पहले लिख दिया है, वर्णित है, वही आज आधुनिक विज्ञान में है। इसमें अब कोई और संशय नहीं रह गया है। तब चर्चा की तो फिर ये जो लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वो सनातन के प्रति इतना उदासीन क्यों? चलिए, इसको मैं कह दूं कि भाई आप धर्मभीरु हैं, आप विज्ञान को नीचे और अपने धर्म को आगे दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात आपने देखा होगा कि जो विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, ये बड़े बड़े ऊंचे बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ते हैं, वो लोग देश विरोधी भी बात करते हैं, बहुत ऊंची और हल्की बातें करते हैं। ज्यादातर लोग एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध होते हैं। मैं किसी विद्यालय का नाम नहीं लूंगा, किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दुनिया की जो नामी गिरामी विश्वविद्यालय है भारत में, उसमें के पढ़े हुए विद्यार्थी, जैसे एक विश्वविद्यालय है हमारे उत्तर प्रदेश में, उसमें अगर जो पढ़ता है वो सरकार का विरोधी होता है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की, वो सरकार के विरुद्ध बोलेगा। एक विश्वविद्यालय है वो सनातन धर्म के विरुद्ध बोलेगा। उसे कोई मतलब नहीं है कि सनातन धर्म में क्या हो रहा है। इन सब चीजों के बाद मैंने एक विचार किया कि इसका वजह क्या हो सकता है। पहले मैं यह मानता था कि शायद कोई दुनिया की शक्ति उनको फंडिंग करती होगी, क्योंकि आखिर एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, हर आदमी विरोध क्यों बोलेगा सरकार के विरुद्ध, सनातन धर्म के विरुद्ध? आखिर इनको इससे बोलने से क्या मिलता होगा? एक चीज मैंने खुद में महसूस किया, एक चीज का मैं खुद भुगतोगी हूं। मैं यह जो फेसबुक लाइव करता हूं इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। मैं देखता हूं कि
कोई वीडियो मैंने लगाया है और आदमी को क्यूरियोसिटी होती है ना, कितने लोगों ने देखा है। अब सवेरे जब मैं देता हूँ, ये रात के 11 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। ये 10:30 बजे मेरी वार्ता खत्म होगी, 11 बजे अपलोड हो जाएगी। मैं सवेरे उठ कर देखता हूँ, माल देखता हूँ 500 व्यू हो गए। दोपहर बाद देखता हूँ तो 300 हो जाता है। अगर उसमें कोई सरकार के पक्ष की कोई बात कही गई है, कोई सनातन धर्म के साथ में कोई बात कही गई है, लेकिन अगर मैं किसी बात पर मोदी सरकार का विरोध कर दिया हूं तो वो व्यू बढ़ता जाता है। तो क्या एक यूट्यूब, फेसबुक की व्यू संख्या पर मॉनिटर करने वाली संस्था उन बड़े लोगों को किसी और तरीके से मॉनिटर नहीं करती होगी, किसी और तरीके से उनको नहीं देखती होगी? क्या यह ऐसा नहीं है? एक बात एक बहुत बड़े खिलाड़ी ने कहा था, मैच फिक्सिंग का समय था, कि किसी कंपनी का लोगो इस बाजू से लगा करके इस बाजू पर लगा देने मात्र से अगर पैसे में बढ़ोतरी हो जाती है तो कप्तान की सोच बदलने में कितना पैसा लगता होगा। मैच फिक्सिंग ऐसे ही नहीं होता। मैं यहाँ मैच फिक्सिंग की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर विचारों की फिक्सिंग की बात कर रहा हूँ कि जब मुझ जैसा एक साधारण आदमी का यूट्यूब का व्यू दोपहर में 100 और शाम को 50 हो सकता है, तो वो लोग जो लाखों मिलियन व्यू लाते हैं, उन लोगों के साथ क्या क्या होता होगा और उनको कैसे कैसे प्रलोभन दिए जाते होंगे या कैसे कैसे प्रभावित किया जाता होगा, यह स्वतः समझ लेने वाली बात है, समझने वाली बात है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, आप उनसे बात करिए, वो 1 सेकंड में सनातन धर्म को गाली दे देंगे। एक 2 कौड़ी का वकील है, अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील बोलता है। आपने उसका वीडियो देखा होगा, बोला लात मारो मंदिर की, ताला लगाओ मंदिर में, हमें क्या मतलब है, दान पेटे से कहीं को शिक्षा मिलती है। तो पत्रकार ने बोला और मस्जिदों के लिए नहीं, मस्जिद का वो जाने। तो मैं वहां 2 चीजें समझा कि भाई अगर वो मस्जिद के विरुद्ध में बोल देगा, अगले दिन गर्दन कट जाएगा, क्योंकि वहां तो गला कटने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हमारे यहाँ लिबरल है, हम सहिष्णु हैं, हम कुछ भी छोड़ देते हैं, कुछ भी छूट दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। इन सब चीजों को, इन सब विषयों को जब मैं सोचता हूं तो कहता हूं कि कमी कहाँ है। मेरा हेडिंग है कि कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। कारण तो मेरे को समझ में आ गया कि जब मुझ जैसा आदमी की व्यू 10, 20, 500 ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो लोग जो लाख व्यू लाते हैं, उन पर और क्या क्या और कैसे कैसे प्रभाव डाले जाते होंगे, कैसे कैसे उनके लिए किया जाता होगा, यह मैं समझ चुका हूं। अब निवारण पर बात करते हैं। उसका निवारण है कि हमें लोग उनकी वीडियो देखते हैं, हम उनको अवॉइड करें, ना देखें, क्योंकि चेहरे पहचाने गए हैं। कौन आदमी मुंह खोलेगा तो क्या बोलेगा, तो हम उनको इग्नोर करें। इग्नोर करेंगे तो उनकी व्यूअर संख्या घटेगी, तब उनका मनोबल डाउन होगा। हालांकि मेरा अपना मानना है कि कुछ व्यूअर संख्या स्वतः प्रायोजित या चैनलों के द्वारा बढ़ाई गई होती है, क्योंकि जब मेरा व्यूअर संख्या घटाई जा सकती है तो उन लोगों की बढ़ाई भी जा सकती है प्रायोजित तरीके से, तकनीक के द्वारा। तो तकनीक का तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन तकनीक के बाद भी जो कुछ लोग उस बढ़ी हुई सदस्य संख्या के प्रभाव में आकर के कुछ देख लेते हैं, उन लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि आप मोदी सरकार के व्यंग में कुछ बात बोल दीजिए, देखिए वो वीडियो हाईलाइट हो जाएगा। आप देश के विरुद्ध हमें कुछ बोल दीजिए, देखिए वो वीडियो हाईलाइट हो जाएगा। उसका जीता जागता उदाहरण है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार आज एक पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार है और देश के सबसे बड़े पावन पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में जाने के लिए बेकरार है। एक पार्टी ने उसको टिकट दिया है, वो पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी थी। कन्हैया कुमार कौन है? इसने कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, कोई बहुत बड़ा आविष्कार नहीं किया, उसने कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं किया जिससे उसका नाम आगे बढ़ाओ। जैसे हार्दिक पटेल एक आंदोलन के माध्यम से आया कम उम्र में, नहीं,
उसने दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में देश के सेनाओं के प्रति घोर आपत्तिजनक शब्द कहा। उसका कहना था कि मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन चैनल पर यह दिखाया गया कि वहां पर एक स्लोगन रेज हो रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कन्हैया कुमार वहां था। कन्हैया ने अपने मुंह से कहा कि नहीं कहा, यह बात मैं नहीं जानता, यह बात प्रमाणित है नहीं है, लेकिन यह प्रमाणित है कि जहां वो खड़ा था, जिस सभा को संबोधित कर रहा था, उस सभा में यह स्लोगन रेज किया जा रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत तेरी सड़क कब खुदेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मतलब देश विरोधी बयान बोल करके, देश विरोधी नारा लगा करके कोई आदमी लोकसभा में जाने की सोच सकता है, एक राजनीतिक दल उसको टिकट दे सकता है। इतनी प्रोत्साहन मिलने के बाद कोई देश के पक्ष में कैसे बोलेगा? हमारे देश में पक्ष में बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैंने अपने फेसबुक पर देखा, एक लड़के ने कबाड़ से हेलीकॉप्टर बनाया था। किसी भी चैनल पर उसका इंटरव्यू नहीं आया, किसी भी आदमी ने उससे पूछना नहीं चाहा कि बेटा इतनी बड़ी काम तुमने कैसे की, किस तरह का तेरा सोच था। उसको प्रोत्साहित किया जाता तो और भी कई युवा प्रोत्साहित होते। लेकिन कन्हैया कुमार हर टीवी चैनल का दुलारा था, हर टीवी चैनल वाले उसको बुलाए और टीवी चैनल वालों ने उसको इतना हाईलाइट किया कि वो एक स्टार सेलिब्रिटी बन गया और राजनीतिक दल के लोग उसके सामने झुकने लगे, उसकी लोकप्रियता लगी। तो क्या हमारे टीवी चैनल वाले संगूफाबाजी को पसंद करते हैं? देश विरोधी बयान देने वालों को और इसके लिए उनको कुछ भी करना होता है? इन सब विषयों पर हम अगर विचार करेंगे तो यह साजिश समझ में आएगी, और यह जो साजिश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, हम इसके लिए इन बातों को समझेंगे। तब जाकर के हम इन सब विषयों पर विचार करेंगे और तब जाकर के कोई निर्णय ले पाएंगे। और जो हम निर्णय लिए हैं वह यह निर्णय है कि आप इनका विरोध कीजिए, इनका मनोबल तोड़िए। दुनिया कितना भी उनके साथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप उनके साथ हैं तभी फर्क पड़ता है। तो हम इनका विरोध करें और अपने देश को मजबूत करें, क्योंकि सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है। और जब तक सनातन है तभी तक यह देश है, क्योंकि जब से सनातन है तभी से यह देश है। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।